शिद्दत के साथ में, विश्वास के साथ में और कमिटमेंट के साथ में करते हैं और ऐसे लोग 100% सफल होते हैं। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं कि हो ही जाती हैं, कुछ चीजें तो निर्धारित हैं, वो होना ही होना है। एक व्यक्ति ने किसी से पूछा कि भाई साहब हमारे यहाँ जो मृत्यु दर का जो रेट है वो कितना है? तो बोला साहब 100% है, जो जन्म लेता है वो मर ही जाता है। तो बाकी तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप कोई नौकरी करें या खेती करें या फिर कोई अपना बिजनेस करें या मजदूरी करें, मेहनत करें, कुछ भी करें, खाना तो मिलता ही रहेगा, दाल रोटी तो मिलती रहेगी, क्योंकि ये दुनिया है। कोई भी आएगा तो भूखा नहीं मरेगा, कोई अपना करके खाएगा तो कोई मांग के खाएगा, कोई दूसरे को भी खिलाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें मौका मिला है तो आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये मौका आपके पास है, तो ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। और यदि आपकी सोच ऐसी है कि बस हम आए और दाल रोटी चलती रहे तो फिर ये सिस्टम आपके लिए काम नहीं कर सकता। ये उन महत्वाकांक्षी और दमदार लोगों के लिए सिस्टम बना है जो अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, कुछ करके जाना चाहते हैं। आप करके जाना चाहते हैं? आप जाना चाहते हैं? बड़ा काम करना चाहते हैं? तो ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मौके आएंगे कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा मैं शादी अटेंड करूं या इसका फंक्शन अटेंड करूं। उस समय आपको चुनना पड़ेगा, उस समय आपको सिस्टम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपकी जिंदगी में ऐसा आ सकता है समय कि मैंने मीटिंग का टाइम दिया था, मैं अपने बच्चों को टाइम दूं या मीटिंग में अपने लीडर्स को टाइम दूं। उस समय भी आपको चुनना पड़ सकता है। काम आपने बहुत बड़ा करने की ठानी है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, बहुत आगे आप जा सकते हो, लेकिन उसके लिए सैक्रिफाइस भी बहुत बड़ी चीज़ है, करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए काम करता है। कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं जब शुरुआत की थी तो मैंने राहुल जी, नितिन जी, ओम प्रकाश जी, विकास जी, शुरुआत के बहुत सारे लोग हैं, मैंने इनके साथ में फील्ड में काम किया है। बहुत बड़ी खुशी होती है, मैं बता नहीं सकता आपको, जब मथुरा के ग्रुप से मैं मिलता हूं, बहुत बड़ी खुशी मिलती है। ऑल ओवर इंडिया में हम जाते हैं, पूरे भारत में जाते हैं, सैकड़ों सिटियां हैं जहां पर हमारा नेटवर्क चल रहा है। मैंने शुरुआत अकेले से की थी। 5 साल में मैं अकेला डायमंड बना था, उसके बाद 6 साल और काम किया, 11 साल मुझे हो चुके हैं। और आज की डेट में अपने साथ में रॉयल ड्रीमर्स टीम में 65 डायमंड हैं, 65 डायमंड, और ये पूरी इंडिया में है। अलग अलग जगह पे हम जाते हैं। शुरुआत अकेले से की, कोई व्यक्ति सुनता था, कोई नहीं सुनता था, लेकिन सिर्फ करते रहे और हो गया। आज की डेट में 2 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, 2 लाख से ज्यादा लोगों का। ऐसे ऐसे लोग थे जिनको देख के नहीं लगता था कि ये व्यक्ति कर सकता है, लेकिन उन्होंने कमाल करके दिखाया है। एक सत्यवीर सिंह है अलीगढ़ से, जूस का ठेला लगाता था व्यक्ति। क्या करते थे? जूस का ठेला, जूस पिया होगा आपने जाकर के, मार्केट में जूस का ठेला लगाता था व्यक्ति, और आज 50 लाख की ऑडी कार बुक की है उसने, 50 लाख रुपए की ऑडी कार। वो व्यक्ति डायमंड बना है यहां से। आगरा से महेश चंद जी सिलाई करते थे, टेलर थे, कोई मामूली छोटे मोटे टेलर थे। उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, सिस्टम के साथ काम करते रहे, आज वो व्यक्ति डायमंड बन गया, सिस्टम के साथ चलने की वजह से। मुनेंद्र वर्मा जी, वो भी दूध का काम करते थे, वो यहां से डायमंड बने। शिव कुमार शर्मा जी प्राइवेट टीचिंग करते थे, वो यहां से डायमंड बने। राहुल जी खुद सरकारी नौकरी में थे। कई बार लोगों को लगता है मेरे पास तो नौकरी है, लेकिन नौकरी के साथ साथ करके फिर रिजाइन करके यहां पर डायमंड बन के दिखा दिया। कितने एग्जाम्पल लोगे आप। सुजीत जी प्राइवेट जॉब करते थे हॉस्पिटल में, वो यहां से डायमंड बन गए। कृष्णपाल जी किसान थे, उन्होंने करना शुरू किया, मिट्टी के तेल का कोटा था उनके पास, उन्होंने करना शुरू किया, सारे धंधे एक साइड में करके फुल टाइम किया। आज बंदा स्कॉर्पियो में चलता है और ऑडी 50 लाख की कार बुक करा रखी है आज, और वो व्यक्ति डायमंड बना। एलवी शर्मा जी खुद अपना खेत करने के लिए नहीं था, दूसरे का खेत रेंट पे लेकर के करते थे, मजदूर किसान थे, वो व्यक्ति यहां से डायमंड बने। कौन सा एग्जाम्पल लोगे आप? एक व्यक्ति
जो दुकानों पे जाके सेल्समैनी का काम करता है, टॉफी और ये कुरकुरे और ये जो चीज़ें रहती हैं उनको जा करके देता था, रवि कुमार जी, वो यहाँ से डायमंड बने। कितने सारे एग्जाम्पल। ओमवीर जी आर्मी में थे, उन्होंने डायमंड बन के दिखाया। सैलन जी आर्मी में थे। कई बार लोगों को लगता है हमारे पास टाइम नहीं होता। आर्मी वाले के सामने आपके पास तो टाइम ज़्यादा ही होगा ना। आर्मी वाला भी डायमंड बन सकता है, तो हम लोग भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? और जब एक आर्मी वाला बन सकता है तो दूसरा भी आर्मी वाला बन सकता है कि नहीं बन सकता है? विकास जी ने बड़ा काम करके दिखाया, आज 50 लाख की ऑडी कार में चलता है व्यक्ति। देखो आप एग्जाम्पल कितने हैं। मैं प्राइवेट टीचिंग मैंने 700 रुपये महीने से शुरुआत की थी सादाबाद में, लोकल हूँ, कहीं दूर से नहीं हूँ। और आज मैं दिखाऊंगा आपको, मैं आपके सामने खड़ा हूँ प्रूफ के रूप में। 1 साल वहाँ पर नौकरी करने के बाद मेरा जो पेमेंट है 800 रुपये महीने का हो गया था। 800 रुपये महीने तनख्वाह मिलती थी, और जिस व्यक्ति ने शुरुआत 800 रुपये महीने से की, आज उसकी ज़िंदगी में 8 लाख रुपये महीने आता है, 1 करोड़ साल का आता है। और मैं सामने खड़ा हूँ आपके। विश्वास करने की जरूरत है, सिस्टम आपके साथ है। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि साहब आप मुझे इस चीज़ का इसका प्लान दिखाने के लिए आए हैं, ये तो मैंने करके छोड़ दी। मैं बड़ा परेशान हो गया, शुरुआत की बात थी। मैंने अपलाइन को बताया, अपने अपलाइनों को जब बताया कि सर लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि करके छोड़ दी, मैं तो अभी शुरुआत की है करने की, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बताई। जानना चाहते हैं आप लोग? उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने वही गलती की कि करके छोड़ दी। अगर वो नहीं छोड़ता तो आज आपकी तरह से डायमंड होता। डायमंड बनता कि नहीं बनता? तो छोड़ना नहीं है, करते रहना है, टिके रहना है। हो सकता है कभी अच्छा चलेगा, कभी बहुत अच्छा चलेगा, और हो सकता है कभी अच्छा नहीं चलेगा। ये तो बिजनेस है, लोगों के बीच में रह करके करना है। हमको करते रहना है, लोगों से मिलते रहना है, मिलते रहना है। कर सकते हैं? तो जब इतने सारे लोग, ये तो मैं अपने आसपास के लोगों की बात कर रहा हूं, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोग हैं जो सफल हुए हैं। इस पर तो विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पर ऐसी बात मेरे सामने आई थी तो मैंने सर के सामने रखा था कि लोगों को कैसे विश्वास दिलाएं। तो सर ने एक बात बोली थी कि आप उसको चेक की फोटोकॉपी दिखा दो, फोटोकॉपी से देख के वो विश्वास कर ले और काम करे सिस्टम के साथ में, और डायमंड बन जाए, अपनी ज़िंदगी बदल ले। मैंने कहा सर अगर फिर भी विश्वास नहीं करे तो उन्होंने बताया कि ओरिजिनल चेक दिखा दो, ओरिजिनल चेक देख के विश्वास करे, सिस्टम के साथ, सिस्टम जैसे बोलता है वैसे काम करे, और अपनी ज़िंदगी में डायमंड बने और ज़िंदगी को बदल ले। मैंने कहा सर अगर फिर भी विश्वास नहीं करे तो फिर उन्होंने बताया कि अपनी पासबुक दिखा दो, बैंक पासबुक दिखा दो, और बैंक पासबुक देखने के बाद वो विश्वास करे, सिस्टम जैसे बोले वैसे कुछ साल काम करे, और वो डायमंड बन जाए। मैंने सर से बोला अगर फिर भी विश्वास नहीं करे तो उन्होंने बताया, बोला फिर यहां तक हाथ जोड़ो कि भाई जो कर रहा है वही कर ले। तो अभी एक बात मैं बोल रहा हूं आपको कि आपको अभी विश्वास हो रहा है? विश्वास है? और अभी भी एक बात बोलता हूं, आपको अभी भी अगर यहां से विश्वास नहीं हुआ है तो आप किसी को फंसाना मत, किसी को मत जोड़ना, किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। और यदि आपको विश्वास हो गया है तो किसी को छोड़ना मत, घर में घुस घुस के, गली में जा के जोड़ देना, किसी को मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना। आपकी जिंदगी बन सकती है, भविष्य बन सकता है यहां से। जैसे सिस्टम बोलता है बस वैसे काम कर लो, अपना भेजा लगाने की जरूरत नहीं है, अपना काम, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि भाई दिमाग दिया है तो लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, ऐसे लगता है ना। तो जसवीर जी एक कहानी सुनाते हैं, वो मैं सुनाता हूं आज आपको। एक अंग्रेज आया था घूमने के लिए इंडिया में। आपने कोलू चलता देखा है? कोलू। तो एक किसान थे, उनका कोलू चल रहा था, और वो बैल जो है अपने आप खुद ही घूम रहे थे, अपने आप ही चल रहे थे, और जो किसान बैठा हुआ साइड में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, साइड में बैठ के आराम से हुक्का पी रहा था। अंग्रेज को ये देख करके बड़ी हैरानी हुई कि ये बैल अपने आप ही चल रहे हैं। तो उस किसान से जाकर के उस अंग्रेज ने बोला कि साहब ये ऐसे कैसे चल रहे हैं? बोला ये चलते रहते हैं। बोला अगर ये रुक गए तो आपको कैसे पता चलेगा? तो किसान ने बताया कि अगर ये रुक गए तो उसके लिए मैंने क्या, इनके गले में एक घंटी बांध रखी है। बैल के गले में क्या कर रखा है?
घंटी बांध रखी है, और अगर ये रुकेंगे तो घंटी बजना बंद हो जाएगी। घंटी बजना बंद हो जाएगी तो मैं दोबारा जा करके उनको दोबारा चालू कर लूंगा। तो किसान ने फिर दिमाग, उसने अंग्रेज ने फिर दिमाग लगाया, बोला अगर ये एक ही जगह खड़े होके और ऐसे ऐसे करते रहे तो फिर आप क्या करोगे। तो किसान ने अंग्रेज को अपने पास बुला के बोला इधर आओ, आप कितने पढ़े हो। तो अंग्रेज ने बोला मैं डबल एमए हूं। तो बोला मेरे बैलों ने डबल एमए नहीं की है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, वो चलते रहेंगे। तो इसमें डबल एमए वाला नहीं चाहिए भाई, मीन्स दिमाग लगाने वाला नहीं चाहिए। दिमाग अपना साइड में, क्योंकि दिमाग लगाने से मुझे एक नौकरी मिल गई थी, 30-35 हज़ार रुपये महीने की नौकरी थी, और उससे पूरी ज़िंदगी की कैलकुलेशन आप करके देख लेना, टाइम कम है, वो पूरी कैलकुलेशन लगाओगे तो पूरी ज़िंदगी में 1-1.25 करोड़ रुपए बनता है। वो भी मेरे पास होता नहीं, लेकिन दिमाग नहीं लगाया, सिस्टम के साथ काम किया तो आज साल का करोड़ आता है। इसी वजह से हमारी ईगो आड़े नहीं आए, ईगो नहीं आनी चाहिए सामने। आपका अपलाइन आपसे छोटा हो सकता है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, आपसे पैसे में कम हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन आप दिमाग मन लगाओ, क्योंकि अपलाइन को मन देखो, आप सिस्टम को देखो, वो सिस्टम मिला है आपको। और अगर ऐसा आपने किया तो अगले 4 साल तक आप काम कर लो, सिस्टम आपको बताता है। आप 8 स्टेप की ट्रेनिंग लें, किताब पढ़ना शुरू करें, सिस्टम के टूल्स लें, उनका अध्ययन करें, और उसके साथ अगर आप काम करते हैं तो आपकी जिंदगी में ये सुनिश्चित है कि एक दिन जिंदगी में डायमंड जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। और ऐसा जिसने किया है उसके साथ ऐसा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।